क्या उन्होंने कहा? उन्होंने कहा कि जो है अगर मैनेज करना है तो चौकी पे जो है सुबह आ जाइए, अगर जो है नहीं मैनेज करना है, पीएम कराना है तो जो है थाने पे चले जाइए। भारत के सभी राज्यों की खबर एसएनएस न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। जनपद जौनपुर के नेवड़िया थाना अंतर्गत उसराव गांव के मामले में शर्मसार करने वाली घटना सामने आ रही है। पीड़ित के बयान के आधार पर 36 घंटे बीत जाने के बाद भी भैंस का पोस्टमार्टम नहीं हो सका। पीड़ित इंदिराज गौतम बार बार थाने के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन नेवड़िया थाना अध्यक्ष कह रहे हैं कि आपकी भैंस मर गई तो क्या फांसी दिलवाओगे। डॉक्टर को पीड़ित परिवार की जब से भैंस मरी है उसके घर पर 2 दिन से खाना नहीं बन रहा और 36 घंटे से लगातार भैंस दरवाजे पर पड़ी है। लेकिन नेवड़िया थाने की पुलिस यह कह रही कि अगर मैनेज करना है तो चौकी पर चले आओ और पोस्टमार्टम करना है तो थाने पर चले जाओ। क्या पड़ी थी, इसीलिए पुलिस के पास जाते हैं कि हमारी मदद हो, लेकिन सब तो वर्दी का रौब दिखाते हुए पीड़ित की मदद करने की बजाय उसे बेवजह की सलाह दे रहे हैं और सलाह ऐसी दे रहे हैं अपने ऊपर ही दाग ले रहे हैं। यह घटना मानवता को शर्मसार कर देने वाली है। नमस्कार, खबर एसएनएस न्यूज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखिए, इस समय हम एक बार फिर से मौजूद हैं जनपद जौनपुर नेवड़िया थाना अंतर्गत ग्राम सभा उसराव में, जहां पे कल मैंने शाम को एक बार फिर खबर किया हुआ था कि एक भैंस की मृत्यु हो गई थी। और आज देखा जाए तो सुबह सुबह तड़के हम फिर पहुंचे हुए हैं और लगभग भैंस की मृत्यु हुए 36 घंटे बीत गए, लेकिन यहाँ पे कोई भी अभी पशु विभाग का भी अधिकारी नहीं पहुंचा कि उसका पोस्टमार्टम हो सके। एक बार फिर से मर्माहत कर देने वाली घटना हमको देखने को मिली है इस जनपद जौनपुर नेवड़िया थाना अंतर्गत उसराव में, कि चूंकि यह एक पशु है, अगर यह एक जानवर है, अगर जानवर बोल नहीं सकता तो क्या हम उसके दर्द को नहीं समझ सकते। और लगातार खबर एसएनएस की टीम ग्रामीण अंचल में जाके इस तरह के मामले को उठा रही है कि आखिर मामला यहाँ तक पहुंचा हुआ है। पूरी जानकारी होने के बावजूद भी यहाँ पे कोई आला अधिकारी नहीं पहुंचा। यह एक बहुत बड़ी ही बात है, बड़ा निंदनीय और बहुत शर्मनाक घटना है। क्योंकि देखा जाए तो एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पशुओं को बढ़ावा देने के लिए तरह तरह की जो है योजनाएं ला रही हैं कि पशु जो है किसानों को आवंटित किया जाए, पशु पालन किया जाए, पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए बकरी पालन, भैंस पालन, तमाम तरह की योजनाएं जो है अभी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया है। और एक तरफ यह देखा जा रहा है कि परिजनों का जैसा आरोप है कि झोला छाप डॉक्टर द्वारा उनको लगातार इंजेक्शन देकर मारने का काम किया जा रहा है। ये ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, परिजनों का आरोप है, जिनके जो पीड़ित हैं, जिनके साथ यह घटना घटी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अब भैंस थी वह गर्भवती थी। कुछ ही दिनों बाद उसके पेट से कोई नया जीव जो है बाहर इस धरती पे जन्म लेने वाला था, लेकिन देखा जाए तो डॉक्टर की करतूत से, झोला छाप डॉक्टर की करतूत से एक नहीं दो जाने गई हैं। देखा जाए तो डबल मर्डर है। अगर हम मानवीय रूप में कहा जाए तो यह डबल मर्डर है। क्या अगर मानव बोल सकता है तो अपने दर्द को तो बयां कर सकता है, लेकिन अगर पशु बोल नहीं सकता, उसके दर्द को अगर हम मानव है तो हम समझ सकते हैं कि उस समय उसके अंदर पीड़ा क्या होगी, किस तरीके से उसकी मृत्यु हुई होगी। यह एक शर्मसार कर देने वाली बात है। आज एक बार फिर से हम पहुंचे हुए हैं इस उसराव गांव में और परिजन हमारे साथ में हैं। जी, जानना चाहेंगे कि इस तरीके की जो घटना हुई आपके साथ, हाँ सर। फिर दोबारा से कोई अधिकारी, पुलिस विभाग का अधिकारी आपके पास पहुंचा? नहीं सर, कोई नहीं पहुंचा। शाम को जो है चौकी इंचार्ज जो है आए थे। बिल्कुल, शाम को चौकी इंचार्ज आपके पास आए थे। हाँ, 9-10 बजे जब आपने गुहार लगाई तो चौकी इंचार्ज आए, क्या उन्होंने कहा? उन्होंने कहा कि जो है अगर मैनेज करना है तो चौकी पे जो है सुबह आ जाइए, अगर जो है नहीं मैनेज करना है, पीएम कराना है तो जो है थाने पे चले जाइए। देखिए, जो पीड़ित का बयान है कि चौकी इंचार्ज साहब रात को आए इनके पास और कहें कि अगर मैनेज करना है तो चौकी पे चले आइए, अगर पीएम पोस्टमार्टम कराना है तो आप थाने पे चले जाइए। क्या फिर आपके मन में क्या विचार है? मेरे मन में विचार है सर, जो है हम पीएम कराने के लिए जो है थाने पे जो है जा रहे हैं। बिल्कुल, आपको पोस्टमार्टम कराना है? हाँ, हमको पोस्टमार्टम कराना है। जी, किस रीजन से आप पोस्टमार्टम कराना चाहते हैं? पोस्टमार्टम ये कराएंगे सर, जो है कि उसको जो है गलत इंजेक्शन दे के जो है मारा गया है। जी।
हाँ, और जो है गर्भवती थी, 10 दिन के बाद बच्चा देने वाली थी और उसको इतना इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं थी जो है। हल्का-फुल्का जो है उसको दिक्कत थी, कुँवर नहीं खा रही थी, उसको जो है दवा देना चाहिए था और जी। फटाफट बिना देखे जो है वो जो है फटाफट 4 ठो इंजेक्शन लगाया और लगाने के आधे घंटे के बाद उसके पेट में बच्चा मर गया। बिल्कुल, हम आपको कैमरे से दिखाना चाहेंगे कि देखिए, यही पीड़ित परिवार का घर है और उसी के जस्ट बगल में आज 36 घंटे हो गया और परसों रात को 8 बजे भैंस एक्सपायर की है और लगातार देखा जाए तो इनके घर पे अभी तक चूल्हे नहीं जले हैं। जब हम यहाँ पे पहुँचे हैं, इनके परिजन से बात किए हैं। कितने दिन से खाना आपका नहीं बना? सर परसों से ऐसा घटना घटा है, परसों से खाना नहीं बन रहा है। आज जो है फिर हम थाने पे जा रहे हैं सर। बिल्कुल, यह बहुत बड़ी बात है कि किसी के दरवाजे पे किसी की डेड बॉडी पड़ी रहे। चूँकि वह भैंस है तो एक तरीके से देखा जाए तो इनके परिवार का एक सदस्य ही थी वो। और चूँकि जब परिवार का चाहे वह बकरी हो, चाहे भैंस हो, चाहे कुत्ता हो, कोई भी व्यक्ति रहता है तो एक परिवार का सदस्य बन जाता है। देखा जाए तो बहुत ग्रामीण अंचल में बहुत सारे ऐसी परिवार हैं, जिन्होंने अपने भैंस के पालन करके अपने बच्चों को पढ़ाया-लिखाया है, उनको एक अच्छा खासा रोज़गार दिलाया है। तो यह ये ग्रामीण अंचल में है, किसान हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि पशु एक बहुत बड़ी भूमिका में आते हैं और कहीं न कहीं जो देश के नौजवान हैं, जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, जो बॉर्डर पे हैं, उनके लिए भी दूध की आवश्यकता होती है। तो कहीं न कहीं अब भैंस जो ही हमारे मतलब मनुष्य जीवन का एक बहुत बड़ा अंग होता है, जो कि मनुष्य के विकास में एक बहुत बड़ा सहयोगी के रूप में ये जो भैंस रहती हैं, मानव जीवन में इनका बहुत बड़ा रोल है। लेकिन इसको दरकिनार करते हुए इस तरह की शर्मसार करने वाली घटनाओं को इस तरीके से झोला-छाप डॉक्टरों द्वारा अंजाम दिया जाता है और इसके बाद जब ये गुहार लेके चक्कर काटते हैं अपने चौकी पे और थाने पे, तो थाने से भी इनकी मदद नहीं होती है और इनको यह कह के भगा दिया जाता है कि जाइए, डॉक्टर तो की यथार्थी कोई हाँ, डॉक्टर को तो ऐसी कोई गलती नहीं है और पशु जो है आपका मर गया तो हम डॉक्टर को फांसी दे नहीं सकते हैं। लेकिन हम यह कहना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यह गुहार लगाना चाहते हैं, क्या इस तरीके की अमानवीय घटनाएँ जिनके पास ना कोई डिग्री है, ना कुछ है और इस तरीके के झोला-छाप डॉक्टर जो है ऐसे दनादन इंजेक्शन देके और उसके बाद आधे घंटे के बाद ही पशु मर जाता है, क्या उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी? हम यही देखना चाहते हैं, क्या उत्तर प्रदेश सरकार एक तरफ तो पशुओं को बढ़ावा देने के लिए तमाम तरह की योजनाएँ ला रही हैं और दूसरी तरफ जो है इस तरह की घटनाएँ आ रही हैं कि झोला-छाप डॉक्टर जो चलते-फिरते हैं, वो लगातार ऐसे ही बड़ी-बड़ी घटनाओं को अंजाम देते हैं। लेकिन कुछ घटनाएँ तो सामने आ जाती हैं, कुछ घटनाएँ जो है ज़मीन के गर्त में चली जाती हैं। तो आज हम ग्रामीण अंचल से इस तरह की घटनाओं को आपको दिखा रहे हैं अपने खबर एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल के माध्यम से, जिसको देखने के बाद आपको ज़ाहिर-सी बात है कि मर्माहत कर देने वाली यह घटना है। लगातार देखा जाए तो 36 घंटे बीत चुके हैं, बॉडी यहीं पे जो है भैंस की पड़ी हुई है और पीड़ित परिवार या इस परिक्षेत्र में लगा हुआ है कि हमारे भैंस का किसी तरीके से पोस्टमार्टम हो जाए।